जापान का एक ऐसा गांव जो श्रापित कहा जाता है, जहां से प्रेतात्माओं की डरावनी आवाजें आती हैं, जहां पर कोई इंसान अगर एक बार चला जाता है तो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। इस गांव में कई डरावनी घटनाएं घटी हैं, जिनके बारे में जापान के कई अखबारों में खबरें भी छप चुका है। लेकिन इस गांव को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि यह जापान के किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस गांव की डरावनी कहानी, और यह भी बताऊंगा कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई है जो कि मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और इसी वजह से आज हमारा चैनल 3000 के काफी नजदीक है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। सबसे पहली बात, इस रहस्यमय गांव के बारे में दुनिया वालों को कैसे पता चला। 1999 का समय था। जापान की इटालियन नेटवर्किंग कंपनी को एक अन्य लेटर मिला। यह लेटर किसने भेजा था? भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं पता था। इस लेटर का टाइटल था द विलेज इन जापान दैट इज एंड पार्ट ऑफ जापान। इसमें उस रहस्य गांव का नाम मेंशन था। गांव का नाम था यूनाकी। यह भी बताया गया था कि लोग इस गांव तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस लेटर में उस गांव के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन बहुत ही सोचने वाली बात यह है, इस लेटर को बहुत ही पुरानी जापानीज लैंग्वेज में लिखा गया था। आखिर वह इंसान कौन था जो चाहता था कि बाकी दुनिया के लोग इस गांव के बारे में जानें और इसके रहस्य का पर्दाफाश करें। जापान का एक काफी फेमस या कहीं बदनाम टनल है, जिसका नाम इन यूनाइटेड टनल है। पहले इसको द हॉलिंग टनल कहा जाता था। यहाँ पर रात के समय कुत्तों के रोने की आवाज आती थी, अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती थीं। इसलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, इसको श्रापित माना जाता था। लेकिन इसी टनल के अंदर से उस रहस्य में गांव का रास्ता जाता है। जब इस टनल के अंदर जाते हैं तो एक छोटा सा गुप्त दरवाजा। वैसे इस गांव में जाने का रास्ता इतना गुप्त है कि वह हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको यह दरवाजा मिल जाता है तो आप इसके अंदर एंटर हो जाते हो, और जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो यह रास्ता और छोटा होता चला जाता है। ये एक सुरंग की तरह है, और जब यह रास्ता खत्म होता है तब आपको एक बहुत छोटा सा गांव मिलता है। जब इस गांव में कोई इंसान जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह पुराने जमाने में चला गया है। यहाँ सब कुछ एकदम पुराने जमाने जैसा था। पुराने जमाने से मेरा मतलब 1012 साल पहले नहीं, बल्कि 100-200 साल पहले से है। लेकिन इस गांव के रास्ते में आपको एक साइन बोर्ड मिलता है, जिस पर साफ साफ जापानीज लैंग्वेज में यह लिखा होता है कि इस बोर्ड के आगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ अप्लाई नहीं होता। मतलब आपके साथ यहाँ पर कोई भी घटना घट सकती है और जापानीज कानून आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसका डायरेक्ट मतलब है एंटर एट योर ऑन रिस्क। जैसे ही आप इस बोर्ड को क्रॉस करते हो, आप इस गांव की सीमा के अंदर आ जाते हो, और उसके बाद आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपने कभी सोच ही नहीं होंगी। कहते हैं इस गांव में जो भी जाता है वह जिंदा लौटकर वापस कभी नहीं आता। उस इंसान के साथ क्या होता है, वह कहाँ जाता है, इस बारे में भी किसी को नहीं पता चलता। लेकिन एक बात जो हर कोई जानता है वह यह है कि इस गांव में रहने वाला हर शख्स बहुत पहले ही मर चुका है। यहाँ पर केवल उनकी शैतानी आत्माएं रहती हैं, जो किसी भी बाहरी आदमी का दखल अपने गांव में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। जब इस गांव में इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर एक कपल का कंकाल दिखाई देगा। यह कपल गलती से इस गांव में भटकता हुआ आ गया था, लेकिन उसके बाद वह वापस कभी नहीं गया। इसकी आगे जाने पर आपको तरह तरह के डेथ ट्रैप मिलेंगे। यह ट्रैप इतने खतरनाक हैं कि अगर आप इनके चंगुल में आ गए तो आप बच नहीं सकते। लेकिन कुछ सोचने वाली बातें हैं। अगर उस गांव में वाकई भूतियां आत्मा रहती हैं तो उन्हें डेथ ट्रैप बनाने की क्या जरूरत थी? वह तो अपनी जादुई शक्तियों से इंसानों को मार सकती है। खैर, इस बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आप डेथ ट्रैप से बच जाते हो और आगे जाते हो तो आपको इस गांव में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो मर चुके हैं, और वह आपको भी अपने साथ मिला लेंगे, मतलब आपको मार डालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी मत जाना। और उसके बाद भी अगर तुमको नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी। कहाँ जाता है जो उस गांव में जाने वाला जो रास्ता है, जो वो सुरंग है, वह एक टाइम पोर्टल है। जब आप उस बोर्ड को क्रॉस करते हो तो आप समय यात्रा करते हो, आप भूतकाल में चले जाते, ऐसे समय में जब वह गांव एग्जिस्ट करता था। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अभी आप उस गांव की एग्जैक्ट लोकेशन को सर्च करोगे तो वह जगह पानी के अंदर डूबी हुई मिलेगी, जो कि वहां पर जापानीज गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट किया था, जिसकी वजह से वह जगह पानी से भर चुकी है, मतलब पानी में डूब चुकी है। लेकिन जब आप उस टनल के थ्रू जाते हो तब आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन पर एक गांव मिलता है, और वाकई में काफी सदियों पहले यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे अपराधी और हिंसक लोग जो गांव से निकाले जाते थे वह यहाँ पर आकर रहते थे। लेकिन यह लोग किसी को भी अपने इलाके में नहीं आने देते थे। कहा जाता है कि आज भी उन हिंसक लोगों की आत्माओं ने इस जगह पर कब्जा किया हुआ है।
अगर आप इस जगह गूगल में सर्च करोगे तो यह आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी पानी के अंदर मिलेगा। लेकिन कई सालों पहले यह जगह एग्जिस्ट करती थी, और यह तब भी इंसानों के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक थी। और केवल इसीलिए खतरनाक नहीं थी क्योंकि वहां पर हिंसक लोग रहते थे, या ऐसे लोग रहते थे जिन्हें लोगों ने अपने गांव से निकाल दिया था। इस जगह के श्रापित होने के पीछे एक वजह और भी है कि प्राचीन लोक कथाओं के मुताबिक इस गांव के लोग शैतान की पूजा करने लगे थे, क्योंकि उनका ईश्वर पर से विश्वास उठ गया था, और इसी कारण इस गांव को श्रापित बन गया। जो भी इंसान इस गांव में आता था, यहाँ पर रहने वाले लोग उसकी बलि दे देते थे। कहा तो यह भी जाता है कि वहां रहने वाले लोग इंसान को खा लेते थे। मॉडर्न टाइम में जापान के कई लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोरर करने की कोशिश की। इनमें से बहुत से लोग तो उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाए, और जो लोग इस जगह पर पहुंच गए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनका कभी पता नहीं चला। और जो लोग इस जगह से जिंदा वापस आ गए, वह लोग बाद में पागल हो गए, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। ये शायद बोलो कुछ ऐसी बातें बता रहे थे जिन्हें आज के जमाने के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये जगह श्रापित होगी, लेकिन यहाँ पर जो इंसानों की मौत हो जाती है उसके पीछे कुछ और ही वजह है। एक समय ऐसा था जब जापान में गैंगस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और ये लोग जब किसी का मर्डर करते थे तो उसकी बॉडी की सुनसान जगह पर ठिकाने लगा देते थे। और इन यूनिना की टनल एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस जगह को सील कर दिया, मतलब उन्होंने टनल के अंदर जाने वाले दरवाजे के ऊपर बैरिकेड्स लगा दिए, पूरा बंद कर दिया। अब लोगों को तो पहले से ही मालूम था कि यह जगह श्रापित है, और ऊपर से पुलिस ने यहाँ जाने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया है। तो लोगों को यह लगा कि शायद गवर्नमेंट हमसे कुछ छिपाना चाहती है। इस टनल के अंदर वाकई कुछ ऐसी डरावनी जगह है जहां पुलिस नहीं चाहती कि आम इंसान जाए, और यहाँ से ये सारे अफवाहें और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। लेकिन इस इनोनाकी गांव के बारे में एक काफी प्रचलित अर्बन लीजेंड स्टोरी है। यह हमें साइन देती है पहले यूनिवर्सल टाइम ट्रैवल पोर्टल के बारे में।